सो हेलो एंड वेलकम टू द वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो क्या होता है कि स्कूल कॉलेज आप कहीं भी अगर गलत कर रहे हो तो हमारे यहाँ पर नॉर्मली आप बोलते हैं कि प्रिंसिपल से जाके मिलो, हेडमास्टर से मिलो स्कूल में। लेकिन जब आप किसी बड़े कॉलेज में जाते हो ना, फिर आपको एचओडी का पता चलता है। एचओडी सबका बाप होता है वहाँ पर, सबका बाप। लोग कहते हैं ना, उसके हाथ में तुम्हारा गर्दन है। एचओडी के हाथ में पूरे कॉलेज की गर्दन थी। तो क्या हुआ कि हमने शुरुआत में ही, हम लोग थोड़े मस्ती मजाक वाले बंदे तो हैं ही, तो हमने क्या किया, हमने सोचा मस्ती करेंगे। तो हमने एक बंदे के पीछे फेविक्विक नहीं होता, उसको हमने एक बंदे के पैंट के नीचे लगा दिया। अब वो बंदा उठ नहीं पा रहा है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि वो अब तो बिल्कुल नहीं उठ पा रहा। अब हमें टेंशन होने लगा। किसी तरह वो उठ तो गया, लेकिन आधा किलो जो बेंच का लकड़ी नहीं था वो उसके पैंट में लगा हुआ था। उसने जीन्स का पैंट पहना हुआ था इसलिए बच गया, वरना उस बार उसका काम खत्म हो जाता। तो सबको पता चल गया हमने किया था। अब मैडम ने बोला एचओडी से मिलो। मुझे लगा एचओडी है कौन बे। हमने प्रिंसिपल तो को भेज किया हुआ है, हमें पता है हेडमास्टर थोड़ा डेंजर होता है, टीचर थोड़ा डेंजर होता है, उससे डेंजर थोड़ा हेडमास्टर होता है, प्रिंसिपल थोड़ा डेंजर होता है। एचओडी का हमें पता नहीं था। फिर किसी ने बोला कि तुम्हें एचओडी के पास जाना है, आधे घंटे के अंदर पहुंचो। फिर हम लोग ऐसे जा रहे थे, फिर हमने किसी को ऐसे, हमारे सीनियर थे भैया, हमने बोला कि भैया ये एचओडी कौन होता है। कहता है एचओडी वो आदमी है जो तुम्हारी लंका लगा सकता है। मैंने कहा मतलब उन्होंने कहा कि तुमने प्रिंसिपल को जानते हो। मैंने कहा हाँ जानते हैं। कहता प्रिंसिपल बच्चा है उसके सामने, प्रिंसिपल वो नहीं काम कर सकता। उसके अंदर, प्रिंसिपल के अंदर एक दिल होता है, एचओडी के अंदर कोई दिल नहीं होता। मैंने कहा एचओडी रोबोट है। कहता वही समझ लो। एक बार एचओडी ने तुम्हें पकड़ लिया ना, प्रिंसिपल क्या है कि एक सजा देकर तुम्हें छोड़ देगा। एचओडी जब तक तुम लोग इस कॉलेज में हो तब तक तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें नहीं छोड़ रहा। और उन्होंने अपनी एक कॉन्स्पिरेसी बना के रखी हुई थी कि एक रेड डायरी है जिसमें एचओडी उन बंदों का नाम लिखता है जो बदमाशी करते हैं। अब हमारी फटने लगी थी। अब हम समझ गए थे हमने कुछ तो ऐसा गलत कर दिया है। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि हमने गलत नहीं किया एक्चुअली, क्योंकि हम लोग पहले भी गलत ऐसे कर रहे थे, ऐसे मस्ती मजाक कर रहे थे। लेकिन अब हमें समझ में आ गया कि हम लोग गलत जगह पे मस्ती कर दी। तो फिर थोड़ा आगे गए, फिर एक बंदा मुझे और एक सीनियर वाले भैया मिले। मैंने बोला भैया ऐसा एक बात बताओ, अगर बदमाशी करेंगे तो एचओडी क्या करते हैं। कहता रस्टिकेट। मैंने कहा मतलब। वो गेट के बाहर छोले वाला बंदा तुम्हें दिख रहा है। मैंने कहा हाँ, वो छोले वाले भैया जो हमें छोले खिलाते हैं। स्कूल का टॉपर था। एक दिन इसने ऐसी बदमाशी करी कि उसको स्कूल से आउट कर दिया। आज बेचारा छोले बेचता है। हमारी और बैंड बज गई थी। लेकिन मेरा दोस्त मोटिवेटेड था, क्योंकि उसने छोले वाले भैया से उसकी अर्निंग पूछ ली थी। वो भैया बोलते थे कि ये स्कूल में जो टॉप करके जाते हैं ना, वो महीने का 2 लाख नहीं कमा पाते हैं। मैं स्कूल से बाहर निकला गया था, मैं 12 लाख महीने का कमाता हूँ। तो वहाँ से ना थोड़ा सा उसने मुझे बताया कि स्कूल से अगर बाहर निकल गए। लेकिन हमारी टेंशन ये थी कि 2 छोले कुलचे कैसे चलेंगे। स्कूल के बाहर पहले से ही एक बंदा मार्केट बना के बैठा हुआ है, दूसरा छोले कुलचे नहीं चलेंगे भाई। अब हम प्रॉब्लम में फंस चुके थे। अब हम जाते हैं एचओडी के पास। एचओडी कैसा बंदा पता है? तुमने कभी एसवी प्रद्युमन को देखा है? देखा ही होगा, बिल्कुल सेम है भाई। अगर 2-3 एसवी प्रद्युमन को अगर तुम सीटी, कुकर की सीटी में डाल के सीटी मार दो ना, 3 सीटी, वहाँ से एचओडी निकलेगा। दुनिया का पहला बंदा जिससे उसकी बीवी डरती है वो एचओडी है। वो अपने घर में भी आर्मी का रूल बना के बैठा हुआ भाई। फिर हम सर के पास पहुंच गए। जैसे हेडमास्टर क्या होता है, हेडमास्टर जो होते हैं वो तुम्हें क्लास में डराते हैं कि मैं तुझे दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। प्रिंसिपल जो होते हैं वो अपनी बातों से तुम्हें डराते हैं। पहले तो तुमको बोलेंगे ऑफिस में मिलो, कुछ भी, तुम्हें कहीं भी गलत काम किया हो, हेडमास्टर तुम्हें वहीं डांटेंगे कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो।
प्रिंसिपल का ऐसा आदत होता है कि तुम मुझे ऑफिस में मिलो। जैसे ऑफिस में जाओगे ना तो वो तुमको सुनाएंगे बहुत भयंकर वाली। एचओडी अपने प्रेजेंस से हमें डरा रहे थे। हम लोगों ने ऐसे बोला, कम इन सर, मे आई कम इन सर। उन्होंने पहले से ही दरवाजे से ही बोल दिया था कि आके सीट में बैठो। फिर हम लोग आके सीट में बैठे। अब तुम्हें लग रहा होगा कि नॉर्मल बात है, क्योंकि सीट में तो बिठा दिया उसने, खड़ा करता तो प्रॉब्लम थी ना। देखो, जब ज़्यादा इज्जत मिलने लगे ना, तुमने कुछ गलत किया है तब बहुत डर के रहना चाहिए। मैंने एक बार सुना था कि नॉर्मली जो लोग बदमाशी करते हैं ना, पुलिस स्टेशन जाके बदमाशी करते हैं, जो नॉर्मल चोर होते हैं ना, उनको खड़ा करते हैं, मारते हैं 2-3 लाठी, उसके बाद बोलते भाग यहाँ से। जो प्रॉपर बदमाश होते हैं ना, जिनको चार्जेस लगे होते हैं, उनको कुर्सी में बिठाते हैं, जूस पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, उसके बाद उनकी धुनाई होती है। हमें बिल्कुल वैसा वाला फील आया। हम बैठे हुए हैं, हम लोग के अंदर इतना पसीना आ गया कि हम लोग भीग चुके हैं। हमारा बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं बचा जिसमें पानी नहीं लगा है, हम भीग चुके हैं अंदर से बिल्कुल। फिर सर ने हमारे लिए एसी ऑन किया, उन्होंने हमारे लिए जूस मंगाया। फिर मैं वही सोच रहा हूँ कि ये लोग अब नाश्ता ना मंगा ले, उन्हें नाश्ता भी मंगा लिया और हमारे सामने रखवा दिया। अब कहते हैं खाओ। मेरी बैंड बज चुकी थी खड़े खड़े भाई। मैंने सर से हाथ जोड़ के वहीं बोला कि सर मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा। कहता है मैंने ये नहीं बोला कि करना है नहीं करना है, मैंने बोला खाओ। फिर हमने खाना चालू किया, खाना ख़त्म हुआ, सर ने कहा जाओ। हम लोग नॉर्मली बोला जाओ और हम लोग वहाँ से उठ के चल दिए। हमें लगा हम रस्टिकेट हो चुके हैं। फिर हम लोग दूसरे दिन स्कूल गए, मतलब कॉलेज गए। हम देख रहे हैं कि हमें किसी ने रस्टिकेट नहीं किया, सब ठीक चल रहा है। तो ऐसा होने के बाद ना हम लोग बात नहीं समझ पाए। फिर हम लोग मैडम से मिले, मैडम ऐसी ऐसी बात है, सर ने मेरा रस्टिकेट कर दिया क्या? नहीं, उन्होंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन एक बात सुनो, दोबारा मत करना। मैंने कहा उन्होंने हमें माफ़ क्यों किया? बस बात इतनी सी थी कि जिस बंदे के साथ हमने वो बकचोदी करी थी ना, वो बंदा क्लास का सबसे बदमाश लड़का था और उसके साथ पहली बार वो जो दूसरों के साथ करता था, उसके साथ पहली बार वो हुआ था। बस इसलिए हम लोग बच गए थे, बड़ा चांस नहीं था हमारा बचने का। So thank you so much for watching this video. If you like, then please like, share, subscribe and enjoy. Thank you.